बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त आज़ाद कश्मीर मैदान जंग बना है। पिछले 4 दिन से शटर डाउन हड़ताल जारी है। अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने हैं। मुजाहरों में शामिल शरपसंदों की जानिब से फायरिंग हुई और इस फायरिंग के नतीजे में अब तक 9 अफराद जाँ बहक और 200 से 20 से ज़ायद अफराद हैं जो ज़ख्मी हैं। जाँ बहक और ज़ख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है, मगर मुजाहिरीन बाज़िद हैं कि पहले मुतालबात माने जाएं फिर मुज़ाकरात होंगे। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की कशीदा सूरत हाल पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस ले लिया है। उन्होंने नाखुशगवार वाक़यात पर शदीद तशवीश का इजहार किया है और शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए आला सतह की वफाकी कमेटी बना दी है जो मुजफ्फराबाद पहुँच चुकी है। प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन कमेटी से हुकूमती टीम से ताउन करने की भी अपील की है और कानून नाफिज करने वाले इदारों को अवामी जज्बात का एहतराम यकीनी बनाने और गैर ज़रूरी सख्ती से इज्तनाब करने की उन्होंने हिदायत की है। अब आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि अवामी एक्शन कमेटी के 38 मुतालबात में से 36 मान लिए गए हैं। 2 मुतालबात आइनी और कानूनी तरीके से हल होने हैं जिसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है। मुज़ाकरात की दावत के बावजूद अवामी एक्शन कमेटी पुरतशद्दुद मुजाहरों पर बज़िद है, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी ने 2 टोक अल्फाज में ये भी वाज़ेह किया कि जब तक कश्मीर असम्बली की 12 नशिस्तों के जो मामला है उसका कोई हल सामने नहीं आता तब तक हुकूमती कमेटी से हम मुज़ाकरात नहीं। इसी तमाम तर सूरत हाल से मुतालिक एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और शकील अंजुम साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ चूँकि अब ये जो हुकूमत की अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत है, अब एक तरफ ज़ाहिर है हल तो मामलात का मुज़ाकरात से ही निकलना है, तो जब मुज़ाकरात से ही बात आगे बढ़नी है तो फिर ये एहतजाज और पुरतशद्दुद का रास्ता क्यों इख्तियार किया गया और आप किस तरह से देखते हैं कि इस मामले का हल कैसे मुमकिन है? देखिए जी, देर पा हल तो जाहिर है कि वहाँ जो मामलात हैं, जो लोगों में फ्रस्ट्रेशन है उसको दूर करने से होगा। वहाँ इंतज़ामी तब्दीलियाँ, रियासती निज़ामी ढांचे में तब्दीलियाँ वक्त का तकाज़ा है। आप उनको रास्ता देना चाहिए और होना चाहिए। पहले भी जब पीडीएम दौर में हुआ वो 14 रुपये का मुतालबा कर रहे थे और फिर वफाकी हुकूमत ने इतनी दरियादली का मुजाहरा किया कि 3 रुपये यूनिट दे दिया आटे पे सब्सिडी, और उन्होंने फिर सारा बाकी ईंधन ख़त्म और बिजली पे ही सब चीज़ें वो अपने निज़ाम ज़िंदगी चला रहे थे। अब उन्होंने सोचा कि भी ठीक है, हमारा तो दाव लग गया है। उसके अंदर फिर शरपसंद नासिर भी घुस आए कि जी इस मामले पे तो आगे चलें, मुतालबात लिए। अमीर मुकाम और तारिक फजल गए थे, 98% मुतालबात पे तो इत्तफाक हो गया था, लेकिन जो उन्होंने ओवरसीज़ नशस्तें रखी हुई हैं जिसके लिए कानून साजी होनी है, आज़ाद कश्मीर के आइन में तब्दीली होती है और वो भी ये कि वो असूली फ़ैसला होगा कि वो रखी जाए कि ना रखी जाए नशस्तें, वो बाद की बात है, उस पर टूटा था। अब जो चेक हुआ तो पता ये लगा कि पुलिस को घेर के मारने की कोशिश की गई। पुलिस ने पेशेंस का भी बड़ा मुजाहरा किया, लेकिन उन्हीं के ऊपर फायरिंग शुरू हुई। तो तब ये लड़ाई झगड़ा बहुत बड़ा। बहरहाल आज ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ दोनों के ट्वीट मैंने देखे। साद रफ़ीक ने बड़ी ठीक बात की कि कुछ पाकिस्तान से इलाक़ की बात करते हैं, कुछ खुद मुख्तारी की बात करते हैं, लेकिन बात तो सभी कर रहे हैं ना। तो एक तो वो होना चाहिए, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान को एक पलड़े में जो तोल रहे हैं वो गलत बात कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर की हालत देखें, यहाँ पे देखें। और फिर ख्वाजा साद रफ़ीक ने, ख्वाजा आसिफ ने 3 नस्लों की कुर्बानियों की बात की मकबूजा कश्मीर में, जो माजरीन वहाँ पे इधर दे रहे हैं कि इन लोगों को इस तरह ना मिलाया जाए। अब उसके अंदर कुछ लोगों के डांडे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो गैर मुल्की फ़ंडिंग में इन्वॉल्व है, वो दायरा अलग करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर का जो सख्त नोटिस की बात आई उसमें है शफाफ तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए कि जो कमेटी बनी एक्शन कमेटी, उनकी तरफ से क्या एक्शन हुआ, इंतज़ामिया की तरफ से क्या। जैसे आज प्रेस क्लब में ये बाहर कुछ लोग मिले, उनको मारते हुए पुलिस गई है और वो प्रेस क्लब में घुसे हैं तो उनके पीछे ये पुलिस घुस गई। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में जो काम किया, तो फिर जब इंतज़ामिया का हाथ खुलता है तो फिर ज़्यादा खुल जाता है। ये एक मिसाल है। तो ये चेक करने की ज़रूरत है और बहुत तदब्बुर के साथ, हौसले के साथ लोगों को उनके जज्बात को भी समझते हुए उनको मनाना चाहिए और रास्ता सिर्फ मुज़ाकरात है और उसी के ऊपर इसको हल होना चाहिए। जी आया साहब, देखिए, समझने की ज़रूरत है हमारी गवर्नमेंट के लिए भी कि हर मसले का हल ये नहीं होता कि ताकत का इस्तेमाल कर लिया जाए और वो मसला हल हो जाएगा। बड़ा अच्छा किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, स्पेशल कमेटी बनाई, उनको वहाँ भिजवाया फौरी तौर पे। लेकिन ये मेरे ख्याल में ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। जब चीज़ें इतनी बिगड़ जाती हैं फिर ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल हो जाता है।
उस पर काबू पाना। वो बिल्कुल ठीक मिसाल आज वो जो नेशनल प्रेस क्लब में किया पुलिस ने, कि जब आप पुलिस को हाई हैंडेडनेस के लिए फ्री हैंड दे देंगे कि जाओ जो मर्जी करो, उसके बाद फिर ये नताइज होते हैं। फिर वो पुलिस वाले लोगों के घरों में घुस के लूटमार भी करते हैं, फिर उन्हें नेशनल प्रेस क्लब का भी कोई वो पास नहीं होता कि ये कोई ऐसी जगह कि जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। उसके बाद वज़ीर अब बेचारे वज़ारे यकजहती भी कर रहे हैं, माफ़ियाँ भी मांग रहे हैं, और मतलब मोहसिन नकवी साहब की फोर्स है ये, वो बड़े शौक से पंजाब से आईजी लेके गए थे वहाँ, जो उन्होंने लगाया जाके, क्योंकि उनका वो फेवरेट था बंदा। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल भी किस तरह से ख़राब हो रही है। और आज तो खैर इंतहा कर दी उन्होंने कि ये भी उन्होंने वो नहीं किया कि यार इस कौम के साथ, भाई हम तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद वो लगता है उन्हें कि जी बस इनको भी कहीं ना कहीं जहाँ मौका मिले इनको भी वो मारना चाहिए, इनको इन पे भी तशद्दुद करना चाहिए ताकि ये भी खौफज़दा रहें। तो इस तरह चीज़ें नहीं चला करती। देखें, आप अगर लोगों को इतना ज़्यादा वो दबाव में रखना शुरू कर देंगे, फिर उसके नताइज इस तरह से हुआ करते हैं जो हमें आज़ाद कश्मीर में नज़र आ रहा है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा कि जब हमने एक वो भुगत लिया और उसके बाद वो चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई काफ़ी हद तक, लेकिन इसके बावजूद वो लावा पकता रहता है और कहीं निकलता है जाके वो। इसलिए बड़ा ज़रूरी है, एक जो हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं इस मुल्क में बार बार, वो भी इसीलिए करते हैं। देखें, लोगों को अपने इजहार का मौका मिल जाता है ना, तो बहुत सी मसाइल का हल आ जाता है, लोगों के अंदर लावा नहीं पकता। आप जब वो इजहार नहीं करने देते, मुसलसल वो कहते हैं कि नहीं हम जो कह रहे हैं ये बयानियां है और इसी पे बात करनी, इससे हटके आप बात नहीं करेंगे तो फिर मसाइल पैदा हुआ करते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि खुदा के लिए इस मुल्क में डायलॉग ओपन रहने दें, लोगों को रीच आउट करें। पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम है। आज मुझे मतलब नज़र आ रही है कि जी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट इस मुल्क में मौजूद है जिसको एहसास हो गया कि चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, नहीं निकलनी चाहिए। शफाफ तहकीकात की भी बात हो रही है, अल्लाह करे कि इस मुल्क में कभी शफाफ तहकीकात भी हो जाए किसी वाक़े की, किसी मामले की, और चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाए। लेकिन इस तरह से खुदा के लिए ये हाई हैंडेडनेस पुलिस को, बाकी इंतज़ामिया को रोकें, इनको इतना फ्री हैंड ना दें कि कल कोई आपके गिरबान तक पहुँचे। ये समझने की बात होती है, लेकिन जो रूलिंग एलीट होती है, जो जिस वक्त इक़्तिदार में होती है, उसको लगता है कि हम चूंकि ताहयात आ गए अब यहाँ, हमें तो किसी ने यहाँ से हटाना नहीं है, तो वो जब दूसरों के साथ कर रहे हैं ना, लेकिन वो अल्टीमेटली आपके साथ भी हुआ करता है। इसलिए खुदा के लिए इन चीज़ों को समझें और अपनी पॉलिटिकल रेट को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें, अपने फैसले बर वक्त करना शुरू करें, इंतज़ार ना किया करें कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी और उसके बाद हम उनको कंट्रोल करने आएंगे। चीज़ों को शुरू से कंट्रोल करना जी बिल्कुल सही, क्योंकि बर वक्त फैसले ज़रूरी हैं फैसल साहब, और चीज़ों को कंट्रोल करना ज़ाहिर है हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो पुरतशद्दुद एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया गया, तो आप समझते हैं कि इस मामले को किस तरह से हल किया जा सकता है? अगर मुज़ाकरात ही इसका वाहिद हल है, और अगर ये मुज़ाकरात पर नहीं आते तो फिर किस तरह से मामला हल की तरफ जाएगा? फैसल साहब देखिए, असल चीज़ ये है कि आप इस सारे मामलात को किस निगाह से देख रहे हैं। आप जिस निगाह से देख रहे हैं, आपको मामलात भी जो है वो वैसे नज़र आएंगे। आप चाहे इसको पॉजिटिव देख लें, चाहे इसको आप नेगेटिव देख लें। बुनियादी तौर पे तो आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं, जो आज़ाद कश्मीर की जो सियासी अशराफिया है उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, और उसके अंदर जो लीडरशिप है उसका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं है। जो एक तहरीक शुरू होती है, उस तहरीक के अंदर जो खुदरो पौधों की तरह कोई लीडरशिप पैदा हो जाती है, इस तरह हमारी लीडरशिप पैदा हुई है। वो उनके बुनियादी मुतालबात क्या है? उनके बुनियादी मुतालबात ये हैं कि जहाँ पे जो वहाँ की जो सियासी अशराफिया को जो मराहत हैं वो बंद कर दी जाए। आपको पता है शायद आज़ाद कश्मीर की असम्बली पाकिस्तान की एक वाहिद असम्बली है जिसके अराकीन को पेंशन भी मिलती है। किस लिए मिलती है भाई? वो तो कह रहे हैं पेंशन को आप बंद कर दो। सियासतदानों की जो है वो तीसरी नस्ल जो है उस असम्बली में वहाँ पे आती है, उसका ही जो है वहाँ कंट्रोल चला आ रहा है। तो वो कह रहे हैं भाई इस सियासी अशराफिया से जो है हमारी जो है वो जान चलाई जाए। इसको हम पाकिस्तान में या हम विरासती सियासत कहते हैं। वो तो इस विरासती सियासत के ख़िलाफ़ जो है वहाँ के लोग जो है निकले,
वहाँ की जो मराद पे जिस तरह वहाँ की सियासी अशराफिया ने कब्जा किया हुआ है, वो उसके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठा रहे। ख़त्म कर दें आप। मतलब अरकान असम्बली को पेंशन देने का, चाहे वो एक दिन के लिए भी वो रुकन असम्बली बन गया हो, वहाँ पेंशन शुरू हो जाती है, उसका क्या क्या जवाब है? नहीं होनी चाहिए पेंशन। तो ये चीज़ें तो आप जो है ख़त्म करें ना, इसको ख़त्म क्यों नहीं करते? ये तो पता ही बहुत से लोगों के तो इल्म में ये बात अभी आई। ये भी बड़ा एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ था कि वहाँ तो मराद पे इस तरह सियासी अशराफिया जो है उसने जो है कंट्रोल किया हुआ है। हम तो अपनी आंखों से जो कुछ देखते हैं, लेकिन किस सतह पे जाके चीज़ों को, मराद को, मफादात को, उसके वसाइल को जो है वो बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, वो उसके खिलाफ वहाँ पे सड़कों पर आए। आप बैठ के जो है ना बात करें, और ये जो कहना है ना कि फलाना से ऑपरेट हो रहा है, ढिमकाने से ऑपरेट हो रहा है, मुल्क दुश्मन है, इससे निकले बार ख़त्म करें। वो कोई उनमें हो सकता है कि बाद शरपसंद अनासर घुस गए हों, वहाँ हो सकता है भारत उस तहरीक के ज़रिए अपना कोई गेम खेलने की जो है वो कोशिश कर रहा हो, लेकिन बाल वो कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं निकले। वो अपनी बुनियादी उनके मतलबात हैं कि उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, मुलाजमतों पर जो है वो सियासी अशराफिया का कब्ज़े को ख़त्म किया जाए, वो इस बुनियादी तौर पर इस बात पर जो है वो बाहर निकलें। इस पर जो है बैठ के बात करनी चाहिए, और ये लाठी गोली के जरिए जो मसले को हल करने के बजाय आप पहले ही इस चीज़ को हल कर लेते, और अभी भी वक्त है, आप बैठ के जो है वो हल कर लें। जो सब एयाज साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात, बातचीत, दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। जब आप इतने बैरियर लगा देते हैं तो फिर वहाँ ये चीज़ें होती हैं। बहरहाल अब एक ये खित्ता था ना पाकिस्तान में तफरीह के लिहाज से, यहाँ पे लोग घूमने जाते थे। कभी आज से पहले हमने कभी सुना कि आज़ाद कश्मीर के लोगों में भी इस तरह की चीज़ें हैं। बहुत सारे मसाइल होंगे, लेकिन कोई झगड़ालू कौम के तौर पे तो कभी कश्मीरियों को नहीं देखा गया ना। आपने उनको भी जो है इस सफ में ला के जो है ना खड़ा कर दिया। तो बेहतर ये है कि चीज़ों को ज़्यादा ख़राब नहीं करें। पूरे मुल्क के सब मामला ख़राब हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर बचा था, आपने उसको भी जो है अपनी अना की बेंट चढ़ा दिया। जी इलियास साहब, लेकिन जैसे कि हुकूमत तो अब इनिशिएटिव ले रही है, शफाफ तहकीकात का भी कह दिया प्राइम मिनिस्टर ने, और आज़ाद कश्मीर हुकूमत खुद भी बात कर रही है इस हवाले से। मुतालबात को मानने के लिए ज़ाहिर है मुज़ाकरात ही एक वाहिद फोरम है, लेकिन जो शरपसंदों की तरफ से पुरतशद्दुद एहतजाज के रास्ता इख्तियार किया गया, आप समझते हैं कि उन्होंने क्यों रास्ता इख्तियार किया? अब मामले को अगर हल करना है तो फिर मुज़ाकरात के अलावा क्या ऑप्शन हो सकती है? देखिए, मुज़ाकरात के अलावा तो कोई ऑप्शन देखें वो उसको किसी सूरत में हल नहीं होगा। ये तो फिर एक किस्म का ये जमहूरियत में यही है कि मुज़ाकरात किए जाए, इनसे बातचीत की जाए। लेकिन इन्होंने जो मुज़ाकरात के लिए जो टीम अब भेजी है, ये 2-2.5 महीने पहले, 3 महीने जब लावा पक रहा था उस वक्त भेजनी थी। इनकी अपनी पार्टी के लोग जब मिल रहे थे आपस में, इनकी पीपल्स पार्टी, नून लीग और इसके PTI के लोग जो थे वो सारे एक हो रहे थे, जिसमें ताजर में मिल रहे थे और जितना बन रहा था। तो ये तहरीक एक दिन में नहीं आई, ये पहले से आई। इनको पहले मुज़ाकरात करने चाहिए थे, इतने इस नहज पर लेके नहीं आना चाहिए था। मामलात को पहले तय करते, ताकि अगर पहले भी इनके मुज़ाकरात हुए तो उसको दोबारा मुज़ाकरात वगैरह कर लेते, तो उसको मसले को हल किया जाता। जो चीज़ है बिल्कुल जिस तरह फैसल साहब ने बताया कि अशराफिया ब्यूरोक्रेसी को और जो सियासी लोगों को जो उधर जो मुराद वगैरह अशराफिया को जो मिलती हैं, वो ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल ठीक है। बाकी सीटों के मामला बैठ के ये तय करने वाले हैं। इसमें तशद्दुद के ज़रिए वो जितना मर्जी तशद्दुद कर लें, उससे ना मसले का हल नहीं निकलने वाला। और जो इस तरह किया जा रहा है, क्योंकि इसको समझना चाहिए, बैठ के देखना चाहिए, क्योंकि इनमें आपस में इख्तलाफात था पार्टियों में, पीपल्स पार्टी और नून लीग में कई मामलात में इख्तलाफात थे। उस वजह से ये मसला ये हल नहीं हो पा रहा था इनसे। तो ये जब इस तरह इकट्ठे हो रहे थे लोग, ये एक दिन में नहीं है, ये जुलाई से पहले भी लगे हुए थे। लेकिन अब ये तहरीक ज़ाहिर है जब कोई सुन नहीं रहा था, इसको मामलात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह। फिर ज़्यादा उठ के मामला जो बिगड़ गई सूरत हाल, इस तरह पहले भी हुई थी जब बिजली के बिलों में रिलीफ दिया गया था, तब भी मामला तय किए थे बिल्कुल। तो अब भी जो मामलात हैं उनको तय करने के लिए इनको पहले ही ऐसे करना चाहिए था कि मसला नहीं हुए। इसमें जो चीज़ है, इसमें जो बैरूनी क़ुव्वतें जो आ जाती हैं, जो इस मसले को बढ़ाने के लिए काम करती हैं अपने, वो देखते हैं मसले को बढ़ाने के लिए। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को पता है कि जी उनके साथ जो दुश्मन ममालिक हैं वो भी साथ में बैठे हुए हैं। दुश्मन कहीं ना कहीं वो जी इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसके सबूत भी मिल रहे हैं इनको कि जी इंडिया की तरफ से भी कोई मुदाखलत वगैरह हो रही है इसमें मसले को। तो इस मसले को ज़रा हल करना चाहिए, इसको गवर्नमेंट को अब जो सीरियस लेना चाहिए कि मुज़ाकराती टीम पहले देखना चाहिए थे, उनको मुज़ाकरात वगैरह को हल करते, अब मुज़ाकरात की तरफ लेके आना चाहिए। अब ये बात भी गलत है उन लोगों की जो एहतजाजी हैं कि जी पहले उनके मामला तय करें, सारे उनके जो 38 नुकात हैं वो तय करें, उसको क्लियर करें, फिर मुज़ाकरात पर आएंगे। ये उनको भी चाहिए कि मसले को हल, पहले भी बड़ी उनको मराहत वगैरह जो चीज़ें हैं उनकी गवर्नमेंट ने मानी हुई हैं,
अब मामले को हल करना चाहिए जमहूरी तरीके से, दोनों तरफ की पार्टियों को बैठ के मामलात को देखना चाहिए, 1 to 1 करके इनको सबको तय करना चाहिए, वरना ये फिर मसला इस तरह ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल तय करना चाहिए। जी शकील अंजुम साहब। देखिए दुआ बड़ा हसास नोयत का मसला है। इससे पहले भी आपने देखा कि वहाँ पर एहतजाज हुआ, पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ, मुजाहरे हुए कोई 1.5-2 साल कबल, और वहाँ पर जो 2 बड़े मुतालबात थे उनमें आटे के हवाले से था और बिजली के बिलों के हवाले से था। तो वो दोनों मुतालबात जो है मंजूर हुए और फिर ज़्यादातर मुज़ाकरात जो है वो एक्शन कमेटी ने किए। उस वक़्त जो भी पॉलिटिकल एलीट थी, उस वक़्त भी जो मुजाहिरीन थे या एक्शन कमेटी थी, उन्होंने सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं किए थे। और अब भी जो 29 रुकनी जो कमेटी है और 38 मुतालबात हैं जो एक्शन कमेटी ने पेश किए हैं, उनमें 2 मुतालबात तो ऐसे हैं जिसमें उनमें आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। एक तो जो मुतालबा है कि वज़रा की तादाद में कमी की जाए और जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं वो ख़त्म की जाए। उसके लिए तो ज़ाहिर है आइन की तरमीम के बगैर तो वो मुमकिन नहीं है। और इससे पहले जो मुज़ाकरात हुए थे उनमें काफ़ी हद तक जो है वो इत्तफाक हो गया था। और ये 2 मुज़ाकरात ऐसे थे कि मुतालबात ऐसे थे कि जिस पर डेडलॉक बरकरार था और इस वक्त भी बरकरार है। बाकी जो मुतालबात हैं उसमें जो और मुतालबात हैं उसमें ये भी है कि वज़रा और वज़रा आज़म की जो मरात हैं, जो सियासी अशराफिया है उसकी मुज़ाकरा उसकी जो मरात हैं उनको ख़त्म किया जाए। इसी तरह जो लोग हैं उनको रोज़गार दिया जाए, बिजली के हवाले से हैं और जो मोबाइल कंपनियों की लूट मार है उसके हवाले से हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि कुछ मुतालबात तो जस्टिफाई हैं उनके कि उन पर जो है वो जो एक्शन कमेटी है या हुकूमत है उसको गौर करना चाहिए और उन मुतालबात को मान लेना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है इस वक्त वायलेंस का कि 4 रोज़ से आप देखें कि 9 अफराद जहाँ बाग हो चुके हैं, 200 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं, इस वक्त इस्लामाबाद भी शिफ्ट किए हैं। और उस वायलेंस को रोकने के लिए अब हुकूमत ने जो कमेटी और मुज़ाकराती टीम भेजी है, देखना यह है कि आया वो किस हद तक कामयाब होती है लोगों को जो जिनके ये मुतालबात हैं कि वो आया जो एहतजाज है उसको ख़त्म कर दें या मुतालबात को तस्लीम कर लें। अब ये सारा का सारा इन्हसार जो है उस कमेटी पर है, क्योंकि जो एक्शन कमेटी है उसने अपने मुतालबात उनके हवाले कर दिए हैं। वहाँ पर जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं वो भी ऑन बोर्ड हैं और ये कमेटी भी वहाँ पर मौजूद है। अब इनके मुज़ाकरात एक्शन कमेटी के साथ होने हैं, क्योंकि जो मुजाहिरीन है या एक्शन कमेटी है वो सियासतदानों पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ये देखते हैं कि इसका हल क्या निकलता है। आया कि ये वायलेंस इसी तरह बरकरार रहेगा या फिर हुकूमत कामयाब हो जाएगी कि जिस तरीके से पहले मुजाहिरीन को उन्होंने राज़ी कर लिया था और उनके जो मुतालबात थे वो तस्लीम कर लिए थे। तो इस मरतबा आया हुकूमत बाकी मुतालबात भी तस्लीम करती है या नहीं करती, ये डिपेंड करता है इस कमेटी पर और मुज़ाकरात करने वाले लोगों पर। लेकिन हल जो है वो मुज़ाकरात में ही है, मुज़ाकरात के ज़रिए ही मामलात को हल किया जा सकता है मुज़ाकरात के। अब हमारा जो बुनियादी सवाल कि आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हल क्या है, राय आपने एक्सपर्ट्स की जानी। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, लफ्जी सीज़ फायर पर इत्तफाक के बावजूद नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो तनाव बरकरार है, लफ्जी हमलों का सिलसिला भी जारी है। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में ये जो तनाव है इसकी वजह क्या है। राय लेंगे ब्रेक के बाद। अभी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। अब बस कर दो। मुझे कोई ये कहे कि पंजाब में सैलाब आ गया है तो मांगना शुरू कर दो। तो जो मेरे पास वसाइल हैं, तमाम सूबों के पास सेम वसाइल हैं। इन बातों में कभी ना आना कि उसके पास कम है और उसके पास ज्यादा है। सबके पास वसाइल हैं, बाकियों के वसाइल कहाँ जाते हैं। नाज़रीन, PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी सीज़ फायर के बावजूद तनाव बरकरार है। बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने बयानात पर माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। अब उन्होंने ये वाज़ेह किया कि उनका काम अपने लोगों और पंजाब के लिए आवाज़ उठाना है। मरियम नवाज़ अगर पंजाब की इज़्ज़त नफ्स की बात ना करे तो कौन करेगा। राना सना ने भी भरपूर दिफा किया वज़ीर आला पंजाब का और कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा पर उन्होंने एतराज़ात उठाए और ये मशवरा दिया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को रोज़गार स्कीम में तब्दील कर दिया जाए। उधर वफाकी वज़ीर ख़जाना ने भी दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया है कि सैलाब से
नुकसानात के लिए फ़िलहाल आलमी इमदाद की अपील नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सिंध की कारकर्दगी पर शर्मिला फारूकी को मनाजरे का चैलेंज दिया है। नाज़रीन, लफ्ज़ी सीज़ फायर के होने के बावजूद भी तनाव बरकरार है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। फैसल साहब, आपसे आगाज़, क्योंकि अब एक तरफ से तो लफ्ज़ी सीज़ फायर हुआ, इस पर इत्तफाक भी हो गया, लेकिन फिर भी जो ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है, तो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी में तनाव की क्या वजह क्या है कि इतना ज़्यादा? एक तो इत्तेहादी हैं, ज़ाहिर है, फिर वो अपने आप को डिफेंड भी करते हैं बहुत सारे मामलात पर, लेकिन अगर सूबों को कंपैरिजन आता है तो इसको हेल्दी क्यों नहीं लिया जाता? देखिए, जहाँ तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ताल्लुक है, ये नून लीग का मौक़िफ़ बिल्कुल सही है। ये तो बहरहाल एक फ़्रॉड है, इसमें तब कोई दो राय नहीं। इस भूखी नंगी कौम के खरबों रुपए जो हैं वो सियासी लूट मार की जो है वो नज़र कर दिए जाते हैं। अगर इतनी पैसों से फैक्ट्रियाँ और स्किल लोगों को स्किल करने के लिए जो है वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कायम कर दिए जाते तो इस मुल्क में कोई है ना गरीब रहता, ना कोई गैर तालीम याफ्ता रहता, लेकिन क्योंकि सियासी तौर पे इस्तेमाल होते हैं इसलिए जो ये हड़प हो जाते हैं। दूसरा, जहाँ तक एक लसानी मरीम नवाज साहिबा पे इल्ज़ाम है, पीपल्स पार्टी की तो पूरी सियासत ही जो लसानी सियासत से शुरू होकर लसानी सियासत पे जो है वो ख़त्म हो जाती है। पाकिस्तान में तो लसानी सियासत का जो आगाज़ किया गया उसकी तो बुनियाद ही अगर आप कहेंगे पीपल्स पार्टी ने रखी, और जो सियासी नफरतों का जो बीज है अगर किसी ने इस मुल्क में बोया है तो पीपल्स पार्टी ने ही बोया है, इसमें तो अब कोई कलाम नहीं है। लेकिन ये आप लोग और आपका मीडिया और ख़ास तौर पे पंजाब के जो दानिश्वर हैं वही सुबह शाम जो है पीपल्स पार्टी को जो है वो कौमी जमात साबित करने के लिए जो है एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे। हम तो हमेशा कहते रहे कि पीपल्स पार्टी भाई कौमी जमात नहीं है, एक लसानी गिरोह है, लेकिन यहाँ पे साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक सबसे बड़ी तहरीक अगर पीपल्स पार्टी को कौमी जमात बनाने की चली है तो वह इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक चली है। लेकिन अगर आप वो मरीम नवाज साहिबा पंजाब की बात कर रही है, भाई वज़ीर आला पंजाब है, वो तो पंजाब की बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन इस हाइब्रिड निज़ाम का भी हुस्न है, जो हाइब्रिड निज़ाम जिसमें है कि इसने भी कौमी जमातों को जो है वो लसानी इकाइयों में जो है ना वो है ना तकसीम कर दिया है। इसके पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेंगे उस पर अब इस वक्त क्या आप बात कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम देखेंगे इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसी जमात जिसकी पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर जो है असर रसूख हो, वो या जमात इस्लामी होगी या तहरीक इंसाफ होगी, वो दोनों जमातें जो है सिस्टम से आउट हैं। बाकी ये जमातें हैं तो जाहिर है जहाँ की जमातें वो वहाँ की करेंगी, और इस पे जो नून लीग पे इल्ज़ाम है वो गलत इल्ज़ाम है। सही जी, असल किरदार पीपल्स पार्टी का। जी आमिर साहब, वो फैसल कह रहे हैं ना पीटीआई सिस्टम से आउट है। नहीं भाई, केपी में पूरी हुकूमत 12वें साल में मौजूद है, और मैं यहाँ पे जब से ये नया 2024 के इलेक्शन के बाद हुकूमतें आई तो मैं कह रहा था कि केपी, पंजाब, सिंध स्पेशली इनका आपस में मुकाबला रहना चाहिए, ताकि मुकाबला इस सेंस में कि आम आदमी को सर्विसेज उनकी हुकूमतें दें, उनके जो हक हैं वो दें और जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करें। तो एक बेहतर बात हो सकती है बजाय इसके कि इसको एक गैर दानिशमंद अंदाज में हम बहस में ले जाएं। लेकिन चूँकि पीपल्स पार्टी सिंध में 17वें साल में हुकूमत में है तो जवाब तो पहले उन्हीं से मांगा जाता है ना, मुसलसल तसलसल है हुकूमत का। तो अगर पानी का मसला हल नहीं होता, जो बिलावल भुट्टो पिछली दफ़ा कह रहे थे बैठ के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कि हमारे घर में भी टैंकर से पानी आता है, तो ये तो सूबाई हुकूमत ने पानी देना ना, वफाकी हुकूमत ने तो पानी नहीं ला के देना। उनको सिस्टम कराची के अंदर जो भी इवॉल्व करना है वो सूबे ने करना है। जब मसाइल आते हैं, सड़कें अगर मुकम्मल तौर पर कई साल से ठीक नहीं होती, कंपेरिजन होगा तो फिर पंजाब की तो वाकई मिसाल दी जाएगी कि अगर पुरानी हुकूमतों में शहबाज शरीफ थे तो मरियम जब ओथ नहीं लिया था, तकरीबन 3 हफ्ते मीटिंग्स करती रहीं और फिर उन्होंने ओथ लेने के बाद एक प्लान दिया कि मैं क्या करने जा रही हूँ। तो बिल्कुल उसको मनो उस पर अमल दरामद जारी है। सूबे में सैलाब सबसे ज्यादा बड़ा पंजाब में आया। अगर वो नहीं मांग रही कि हमें मदद चाहिए और वो कर रही हैं, उनके वज़रा मरियम औरंगजेब, सलमान रफीक, सुहेब भरत, राना सिकंदर हयात, नाम लेते जाएं, पूरी कैबिनेट सारे सैलाब के साथ। देखिए इतना बड़ा था कि हर एक की मदद हो भी नहीं सकती, लेकिन लोगों के साथ तो मौजूद रहे ना, और चीफ मिनिस्टर ड्यूटी देती रही। उसके ऊपर जब तानाजनी होगी तो जवाब चीफ मिनिस्टर अगर देती है, लबो लहजे पे एतराज हो सकता है, कोई मसला नहीं है। मैं उस बात पे करता हूँ जो कल कायरा साहब ने की, वो दुरुस्त बात है कि लबो लहजे पे गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन अगर आप पंजाब के हकूक की बात करती हैं, कोई
ये नहीं है कि वो किसी दूसरे सूबे का हक मांग रही हूँ। वो कह रही हैं कि या तो बताएं ना प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कोई फंड दिए हो और मैं ना ले रही हूँ, या मैं उनका इस्तेमाल पंजाब में ज्यादा हो रहा हो। जब वो नहीं हो रहा, मेरे ख्याल में इसको इसी अंदाज में लिया जाना चाहिए और अपनी अपनी कारकर्दगी बतानी चाहिए। जी आया साहब, देखिए बात यह है कि पंजाब गवर्नमेंट क्यों BISP के थ्रू पैसे बांटेगी? वो तो पीपल्स पार्टी को पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी उसकी, बिल्कुल ठीक है, उनका राइट है कि वो ना ले। अलबत्ता ये जिस हद तक मुझे नहीं समझ आई कि चीफ मिनिस्टर साहबा गालिबन वो जो खताबत में बहुत आगे चली गई कि पंजाब की तरफ उठने वाली उंगली तोड़ दूंगी। ये बात पीपल्स पार्टी के कुछ लीडर्स ने ठीक किया है कि मरियम नवाज साहबा सिर्फ पंजाब की वजीर आला नहीं है, वो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी भी हैं। सही। उनको मतलब कायद अगर इस मुल्क के कायद हैं, उनकी पार्टी अगर नेशनल पार्टी है तो फिर उनको इस हद तक वैसे ही नहीं जाना चाहिए था। ये गलत किया उन्होंने। लहजे से कुछ अल्फाज भी बहुत ज़्यादा उन्होंने इस तरह के अदा कर दिए, वो नहीं करने चाहिए थे। और बाकी रही बात माफ़ी मांगने की या माजरत करने की, वो रिवाज अब बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो कल्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसकी वजह ये कि अब ये समझ रहे हैं, ये जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं हमारे जो मुसल्लत हुए में, ये समझते कि हम जो भी करेंगे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमन मान की सूरत हाल बर्बाद हो जाए, मोहसिन नकवी से कोई इस्तीफा नहीं मांग सकता। क्रिकेट तबाह बर्बाद हो जाए, मोहसिन नकवी से कोई नहीं कह सकता कि PCB छोड़ दें। तो हमें इसी सिस्टम में गुजारा करना है और बर्दाश्त करना है। तुसी भी करो तो सानू भी करो। सही सही। क्विकली ब्रेक, वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक। इलियास साहब, पंजाब और सिंध में जो टकराव है, एक तो ज़ाहिर लफ्जी सीज फायर हुए, लेकिन उसके बावजूद भी मामलात में तनाव देखा जा रहा है। आपके ख्याल में हक पर कौन है? लेकिन मामलात इस पर जो है एक दूसरे पर टकराने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त जो सैलाब है, उन लोगों को जो मुतासिर हैं उनकी मदद करने के लिए सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ पंजाब। बजाय कि सिंध से भी इधर तनकीद की जाए और आपस में लफ्ज़ों में टकराए, असल काम जो है कि पंजाब गवर्नमेंट जो कर रही है इस वक्त रिहेबिलिटेशन का, उनका ये काम जो कर रहे हैं, इस काम को सराहना चाहिए एक दूसरे की। जैसे बिलावल ने पहले तारीफ़ भी की, लेकिन फिर बाद में ये एक दूसरे पर क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। अगर इस तरह करेंगे मसले, तो असल जो मसाइल हैं लोगों के, जो बहाली का जो काम है इस वक्त जो कि अभी शुरू हो रहा है क्योंकि सर्वे हो रहा है, ये मसले दबते जाएंगे। दोनों सूबों को चाहिए कि आवाम पर तरजीह दें बजाय एक दूसरे पर सियासत करने की। सैलाब पर सियासत नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे पर बस काम करना चाहिए। और इसमें जितने भी वसाइल, ठीक है पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, अपने वसाइल में रहते, और मरियम बीबी की बात बिल्कुल ठीक है, NFC वार्ड में बड़े पैसे हैं सारे सूबों के पास, और सबको इस्तेमाल करना चाहिए आवाम पर। ये देखें, बजाय के दूसरे पर एक तनकीद करके, अब क्योंकि माल गोल नहीं होगा तो इसमें तनकीद ही होगी एक दूसरे, आवाम की खिदमत करें। जी शकील अंजुम साहब। देखिए दुआ, ये इशू तो बड़े अरसे से चला आ रहा है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बयानबाजी भी होती रही है और काफ़ी दफ़ा ये बात हुई है और पीपल्स पार्टी ने तफावुज़ात का भी इजहार किया है। और क्योंकि पंजाब में नंबर गेम पूरी है, इसलिए पंजाब हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं, ना पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है। इसलिए वज़ीर आला साहबा ने जो बयानात दिए या जो तकरीर की, अगरचे उसमें उनका लहजा तल्ख था और थोड़ी सुबायत भी थी, तो उससे मेरे ख्याल है इज्तनाब कर लेना चाहिए। कारकर्दगी की बात करें तो कारकर्दगी सबके सामने है, दोनों की, सिंध की भी आपके सामने है, पंजाब की भी आपके सामने है। तो जो सैलाब की सूरत हाल है, लोग मर रहे हैं और खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं और हालत ये है कि गलत फैसलों की वजह से जो पानी की गुजरगाहें थी वहाँ से पानी भी नहीं गुजर सका है। आज 20 रोज से मोटरवे बंद पड़ी हुई है और इसके अलावा जो बाकी जहाँ जहाँ कट लगाए गए थे वो भी पुर नहीं किए जा सके। तो इस सारी सूरत हाल में आप ये देखें कि क्या कहा जा सकता है। लोग बेसरो समानी के आलम में पड़े हुए हैं, तो हम एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं, बजाय इसके कि लोगों के जो जख्मों पर मरहम रखा जाए। लोगों की उम्र भर की पूंजी लुट गई है, बर्बाद हो गए हैं लोग, उनको दिलासा देने की बजाय सियासतदान आपस में बयानबाजी चले। वक्त खत्म हो गया। शकील अंजुम साहब, आपका आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए।